किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का जो पहिए का व्यास वो कितना है? 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर का जो है व्यास है, ठीक है। और कार की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कह रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट में जो है कितना चक्कर लगाती है ना, इसकी संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बार में कितना चक्कर लगाएगा ये पहिया, ठीक है। देखो ध्यान से, तो जितना बड़ा ये परिधि है, जितना बड़ा ये क्या है, एक परिधि है, तो उतना ही दूरी तय करेगा एक बार में। कितना बार में? एक बार में। अगर मान करके चलो कोई आदमी एक बार में 5 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है, अगर 10 किलोमीटर है तो कितने बार उसको तय करना पड़ेगा? 2 बार, है ना। यानी एक चक्कर में अगर 5 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर है तो कितना चक्कर लगेगा उसको? 2 चक्कर लगेगा। तो 10 बटे हम एक बार में जितना दूरी तय कर रहा है उसे भाग दे देंगे तो कुल चक्कर की संख्या क्या होगा? ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्या है? वृत्ताकार पहिया है और इसका व्यास जो है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 नंबर का है, नहीं, पहिए का जो व्यास है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो पहिए द्वारा जो एक बार में तय की गई दूरी है वो कितना दूरी तय करेगा? जितना बार जो है चारों साइड ये घूम लेगा, यानी वृत्त का क्या बनेगा? ये परिधि ही बनेगा। तो व्यास के रहने पर वृत्त का परिधि क्या बताए थे? पाई डी। क्या बताए थे? पाई डी। तो पाई का मान क्या होगा? 22/7 और डी का मान कितना है? 80। यदि हम इसको गुना कर लें तो ये टोटल हमें प्राप्त हो जाएगा 0, 8, 10, 16, 1, 17, 1760 बटे 7 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ कि पहिए का जो है एक बार में, है ना, तय की गई दूरी है। यानी एक बार जो पूरा ये पहिया घूमेगा कड़ी का, है ना, तो कितना घूमेगा? जितना बड़ा उसका जो है परिधि है ना, तो एक बार में जो है कितना घूमेगा? जितना इसका परिधि है। तो एक बार में जो है जितना भी दूरी तय करेगा उसका ये दूरी हो गया, यानी वृत्त का परिधि हो गया। और ये एक बार का दूरी हो गया। ये बात समझ में आ गया? यानी वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई डी, व्यास के रहने पर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार में तय की गई दूरी ये हो गया 1760 बटे 60 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया? अब कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 मिनट में कितना चक्कर जो है लगेगा, है ना। 10 मिनट में कितना चक्कर जो है तय करेगा ये। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो पहले ये तो ज्ञात कर लेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। चक्कर की संख्या तो बाद है, पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चूँकि 60 किलोमीटर पर कितना है? 60 है कि 66 है? 66 है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना तय करता है? एक घंटा में 66 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है, ठीक है। तो इसको हम एक ही विधि से भी जो है समझ सकते हैं या बना सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं दूरी को। 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि 60 मिनट में, कितना मिनट में? 60 मिनट में 66 किलोमीटर। 60 मिनट में कितना? 66 किलोमीटर। अब पता है कि 1000 मीटर का जो है क्या होता है? 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर का क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। अभी तो 1 किलोमीटर में है, किस में है? किलोमीटर में है। इसको चेंज कर लेंगे, अभी यहाँ पर जो है किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट में जो है वो कितना? 66 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अगर 60 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो 1 मिनट में कम करेगा। 1 मिनट में क्या करेगा? कम करेगा। तो कम में हमेशा क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 66 बटे यहाँ पर कितना कर देंगे? 60। ये किलोमीटर में है, किस में है? किलोमीटर में है। इसको हम मीटर में चेंज करना चाहेंगे, है ना। इसमें गुना कर देंगे 1000 से। कितना से गुना कर देंगे? 1000 से जो है गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1 0 यहाँ से क्या होगा? कट हो जाएगा और ये काट देगा कितना मरतबे? 11 मरतबे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 1100 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1100 मीटर होगा। यहाँ तक समझ में आया? 1100 क्या है? ये मीटर है। अब जो है 10 मिनट में, लेकिन इसका व्यास जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक बार जो इसमें ये जो दूरी तय कर रहा है, किस में दूरी तय कर रहा है? सेंटीमीटर में दूरी तय कर रहा है। किस में तय कर रहा है? सेंटीमीटर में दूरी तय कर रहा है। चक्कर की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे, जब हम भाग देंगे तो वो भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है? ये जो मीटर है, अब पता है कि 1 मीटर में कितना मीटर में? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है?
100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर कितना है 1100 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम क्या कर दें 100 से क्या करें इसमें गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा 11, उसके बाद 4 तो क्या हो जाएगा 0 इतना सेंटीमीटर। अभी भी बात वहीं पर है, ठीक है। तो 1 मिनट में जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,10,000 सेंटीमीटर, है ना, इतना दूरी तय करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब बात रहा कि 10 मिनट में कितना तय करेगा, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तो 1 मिनट में जो है 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है। तो अब जो है 10 मिनट में कितना करेगा, 10 मिनट में कितना करेगा। तो इसीलिए यदि हम 10 मिनट का प्राप्त करें, 10 मिनट में कितना में चल रहा है, ठीक है 10 मिनट में। तो 10 मिनट में है तो अधिक ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखो ये तो 1 मिनट का जब दिया हुआ है तो 10 मिनट का है तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 11 के 4 तो यहाँ पर 0, उसके बाद गुना कर देंगे कितना से 10 से, कितना से गुना कर देंगे 10 से। तो बराबर कितना हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 5 तो क्या 0, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5 0, यानी 10 मिनट में जो है वो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हालांकि 10 मिनट में कितना चक्कर जो है लगाता है, 10 मिनट में जो है कितना चक्कर जो है लगाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर में जितना दूरी तय कर रहा है उससे क्या करेंगे, ये जो कुल दूरी है इसमें भाग दे देंगे तो कुल चक्करों की संख्या क्या होगा आसानी से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए चक्कर की संख्या, पहिए द्वारा चक्करों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चक्करों की जो संख्या है ना, एक से अधिक चक्कर होगा, चक्करों की जो संख्या होगा वो क्या होगा कि 10 मिनट में तय किया गया कुल दूरी है ना। तो 10 मिनट में जो है तय किया गया कुल दूरी कितना है 11 3 4, ये कितना हो गया 5 बटे कर देंगे कितना, एक बार में कितना दूरी तय कर रहा है देखो 1760 बटे 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1760। देखो नीचे में जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करें, भाग कर देंगे, क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना यदि हम करेंगे तो अगर सत्तर कितना हो जाएगा 77, उसके बाद यहाँ पे 4 0 बच गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 0 बटे कितना हो गया 176, कितना बच गया 176। यदि हम इसको भाग कर दें, यदि हम इसको क्या कर दें, भाग कर दें तो कितना मतलब का आएगा टोटल, भाग देकर देख लो तो 77 1000 10,000 लाख है ना, 7,70,000 में 176 से यदि हम भाग कर दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना काट का आता है देख लो तो, ये टोटल आ जाएगा कितना, इसमें हम भाग दे दें तो 4375 फाइनली कट के यहाँ पर आ जाता है ना। तो इसीलिए 10 मिनट में जो है कितना चक्कर लगेगा 4375। तो इसीलिए इसका जो आंसर हुआ वो 4300 कितना 75। ये 10 मिनट में जो दूरी तय किया था उसमें पहिए द्वारा कुल चक्करों की जो है ये क्या हो गया संख्या हुआ। यहाँ तक बात समझ में आया है ना। तो इस प्रकार से जो है इस चीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं, ये बात समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो किसी को अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। देखो एक जो है गाड़ी का पहिया है ना, जिसका व्यास 80 सेंटीमीटर है, कितना है 80 सेंटीमीटर है, और ये जो गाड़ी का चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये कह रहा है कि 10 मिनट में जो है कितना चक्कर जो है पहिया लगेगा, 10 मिनट में कितना चक्कर जो है पहिया लगाएगा, ठीक है। तो देखो पहिया एक बार में कितना चक्कर लगेगा, जितना बड़ा उसका परिधि घूमेगा, यानी एक बार में पूरा चक्कर जितना घूम लेगा वही उसका एक बार का दूरी हुआ, वही क्या हुआ उसका एक बार का दूरी हुआ, ठीक है। तो पहिए द्वारा चक्कर जो है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है परिधि व्यास के रहने पर, यानी यही हो गया इसका एक बार में तय की गई दूरी। उसके बाद देखो इसका जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रहा है, 60 मिनट में कितना 66 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, कम जाएगा, तो कम के लिए हम क्या करते हैं भगा करते हैं। देखो यहाँ पर किलोमीटर था तो इसको मीटर में चेंज कर दिया, फिर यहाँ पर सेंटीमीटर में भी चेंज कर दिया, चाहे तो यहाँ पर भी डायरेक्ट गुना कर सकते थे, समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी 100 और गुना कर देते तो सेंटीमीटर में चेंज होता, वहीं पर कर दिया, अलग अलग कर दिया, किसी कोई दिक्कत। यहाँ पर मीटर में चेंज किए और मीटर को फिर 100 से गुना करके सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। उसके बाद देखो 10 मिनट में जो है कितना दूरी तय करेगा, तो 10 से और गुना कर दिए तो इतना इसका सेंटीमीटर हो गया। अब इसका देखो एक चक्कर में जो है इसका इतना दूरी तय कर रहा है, कुल एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है और कुल दूरी दिया हुआ था, तो एक चक्कर से भाग दे देंगे तो 4375 निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 10 मिनट में जो है 4375 चक्कर जो है वो कार का जो पहिया लगेगा, ठीक है। चलो लिखो इसको।